तो हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर IS बंसल जी, जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और ये आध्यात्मवाद पर काम करते हैं, डॉक्टर भी हैं। तो आज ये हमारे, क्योंकि हम लोग जो हैं अभी बाहर भी बैठे थे, काफी बार पहले भी इन्होंने, मीनाक्षी जी हैं हमारे साथ, तो मैं आए थे हमारे पास और उन्होंने कहा कि हम इस तरह से जो है आजकल जो जिस तरह से तनाव, स्ट्रेस और इस तरह की चीजें, जो नेगेटिव एनर्जी है वो आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी का इतना नहीं मिल पाती है, तो कैसे हम उसको जो है पॉजिटिव एनर्जी कहाँ कहाँ है, कैसे हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, तो उस तरह की चीजों को जो है वो हम लोग कुछ 15-20 मिनट बात करना चाहेंगे आपके लोगों के साथ। तो क्योंकि आज हमारी मीटिंग थी, तो हम लोगों ने जो है आज ये तय किया कि 1 तारीख को हम लोग टाइम देंगे इनको। तो आज जो है हमारे साथ में आए हैं और डॉक्टर IS बंसल जी, तो स्पिरिचुअल फाउंडेशन के चेयरमैन। तो आज हम लोगों से बात करेंगे, तो हम सभी लोग उनकी बात सुनेंगे। और डॉक्टर साहब, हमारे जो ये सब लोग बैठे हुए हैं, एक तो हमारे इसमें पैरालीगल वॉलंटियर हैं दिशा सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, 25 गांव से ये हमारे पैरालीगल वॉलंटियर हैं जो 125 गांव में काम कर रहे हैं। हर वॉलंटियर के पास 5 गांव हैं, उनमें ये लोग अपना महिला अधिकार को लेकर, महिला हिंसा को लेकर और साथ साथ और भी सामाजिक सौहार्द के मुद्दे और मुद्दों पर भी काम करते हैं हमारे साथी। और साथ साथ हमारे आज जो है जो मेन हमारा जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, वो भी बैठे हुए हैं, जिनके पास जो ये लोग भी 125 गांव में ही काम करते हैं। हमारे PLV भी हैं और ये हमारी एक मिली जुली टीम है आज जो यहाँ बैठी हुई है, कार्यकर्ता प्लस PLV, जो लोग मिलजुल कर फील्ड में हमारे साथ काम करते हैं। और हमारे साथ जाह्नवी तिवारी जी भी हैं, जो है हमारे शुरुआत से ही दिशा के साथ जुड़ी रही हैं और शुरुआत से ही वो दिशा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, आगे चल रही हैं। तो हम लोग जो हैं, अब आप जो जानकारी देंगे वो हम लोग सुनेंगे, तो सभी लोग ध्यान से उस जानकारी को सुनिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी उठता है तो बाद में जब डॉक्टर साहब का सेशन खत्म हो जाए, समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में ऐसा कर रहा है तो आप उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं आप सभी को, छोटे हैं तो बच्चे की तरह हैं और बड़े हैं तेरे माता पिता के समान हैं और जो बराबर हैं वो मेरी बहन के बराबर हैं। तो आप सभी का मैं हृदय से मेरा प्रणाम है आप सबको। और मैं एक बहुत बड़ी चीज़ लेके चल रहा हूँ और मेरे साथ ये जो टीम है, ये सतयुग TV चैनल चलता है, YouTube पर है, पूरी दुनिया में जा रहा है। और संसार की समस्या क्या, देश की क्या, परिवार की क्या और इंडिविजुअल की क्या, हर चीज़ पे मेरे पास हर समस्या का समाधान है। हम सब बहुत सेवा करते हैं, समाज की करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समाज की सेवा करके भी कई बार शरीर से गिर जाते हैं। वहां ना समाज पास आता है ना गवर्नमेंट पास आती है, वहां खुद ही भुगतता आदमी। बहुत सारे मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं, उनमें बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक इत्तेफाक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है शरीर के अंदर, वहां जाकर के हम चुप बैठ जाते हैं और फिर यही कहते हैं कि ये तो बहुत सेवा कर रहे थे, ये क्या हो गया है। हमारे यहाँ भी है ऐसा कुछ। तो मैंने उस पर हर चीज पे बचपन से रिसर्च किया है। और मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, मैंने वॉलंटियर, मुझे शौक हर एक को लगता है, किसी को शराब का लगता है, किसी को कपड़ा पहनने का लगता है, किसी को रुतबे का लगता है कि मैं बड़ा नेता बनूं, किसी को लगता है मैं बड़ी डिग्री लूं। मुझे शौक यही लगा था कि भाई ये आध्यात्म क्या है, ये भगवान क्या है, ये खुदा क्या है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया चक्कर लगाती है और कोई भी इमाम साहब के सामने नहीं बोलता, कोई गुरुजी के सामने नहीं बोलता और सब बेचारे पैसे दे के आ जाते हैं, जैसी बीमारी थी वैसे ही चल रही है, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन मैं, भगवान ने एक ऐसा पैदा किया था कि मैं इस बात पर बोलता था, और जब बोलता था तो आप जैसे 4 आदमी को चुप करते, चुप। मैं कहा क्यों, क्या बात हो? नहीं, ये बात नहीं कर रही। मैंने कहा भाई बात क्यों नहीं करनी है, ये सब पैर छू रहे हैं, इसके पैसा दे रहे हैं, मेरी बात तो सुनो। कि नहीं, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन मैंने बीड़ा उठा लिया था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और जब तक मुझे ये चीज नहीं मिलेगी मैं पीछे नहीं हटूंगा।
आज कैसे ही महाराज ले आए वर्ल्ड का। 2 मिनट में बता देंगे हम, ये दवाई खाता है, ये बीमारी है भाई से। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं रूहानी और हिंदी में बोलते हैं ब्रह्म शक्ति और संस्कृत में बोलते हैं कुंडलनी, उसका जमाना आ गया है। जिसके पास वो होगा वो आप पूरे गांव को अकेले ठीक कर देंगे। जहां डॉक्टर थक जाए और पैसा खत्म हो जाए, उस इंसान को भी आप ठीक कर देंगे। बच्चे को जन्मजात बीमारी नहीं हो सकती। आज बड़ी बड़ी कोठीन में अपंग बच्चे जन्म लेते हैं। 3-3 गाड़ी लाल बत्ती की खड़ी मेरे पास है ऐसे केस। कुछ नहीं चलती उनकी, ना एजुकेशन चलती, ना कोई एनजीओ चलता है। लेकिन हम बता देते हैं, कर्नल जनरल के घर में एक ही बच्चा, वो भी अपंग, मां प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है आर्मी पब्लिक स्कूल की, और उसके पति कर्नल है। बच्चा हाफ माइंड जन्म से पैदा हुआ। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं आपके पास पॉइंट कि आप मेरे से क्वेश्चन मार्क करेंगे, तब मैं इनका जवाब दूंगा। मैं छोड़ रहा हूं अभी। तो आज ये जो समय चल रहा है, इसमें अभी चारों तरफ से हाहाकार है। ये सतयुग का समय चल रहा है और प्रलय चल रही है। इसको बोलते हैं, कोई मुस्लिम भाई बहन बैठी है हमारी? हाँ, तो बहुत जरूरी है, बल्कि यहाँ चार्ट लगा दे तो अच्छा है। वो उनको दिखा दे बैनर को कि ये समस्या 1 लाख रुपए का इनाम है उस पे। संसार का कोई भी इंसान, पढ़ा लिखा, महाराज, इमाम, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, कोई भी है नहीं बड़ी, उन सवालों का उत्तर दे दे, साइंटिफिक प्रूफ करेगा, तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम है हमारे सतयुग टीवी चैनल की तरफ से, और पब्लिक के बीच में दिया जाए। क्योंकि आज पब्लिक भ्रमित है। हमने काम तो बहुत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे एनजीओ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पे नहीं है कोई। हमारा जो ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन है, ये हमारे पैसे पे चलता है। 200 आदमी के पास से पैसा आता है, उससे हम एडिटर रखते हैं, और हम, अगर मेरे पास कार है तो मैं अपने पैसे से चलूंगा। अगर आपके पास आने जाने का किराया नहीं तो आपको दिया जाएगा, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। तनख्वाह भी देंगे, लेकिन अगर आप परमानेंट करेंगे तो ये संसार का पूरा स्पिरिचुअल फाउंडेशन पूरे विश्व से चल रहा है। गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं है इसमें, कच्चा पैसा भी अन्ना लेंगे। इलाज गारंटी का है। बच्चों को संस्कार मां देती है, पिता नहीं देता। पिता का रोल 25% होता है। अगर आज हमारी मां बहन सही हो जाएं और इनके अंदर नैतिकता आ जाए, तो मैं कहता हूं किसी चीज की दुनिया में जरूरत ही नहीं है। और नैतिकता कहां से आती है? माता पिता से आती है। अगर माता पिता नैतिकता में हैं तो बच्चे बहुत संस्कारी होंगे। और आने वाले टाइम में आप लिख लीजिए मेरे बोल, पैसे वाले लड़का लड़की की शादी मुश्किल होंगी, लेकिन एक झोपड़ी वाले और गरीब आदमी की बहुत जल्दी होंगी। और आज भी हो रही हैं। बड़े बड़े करोड़पति रोज पीछे आते हैं मेरे के जी, एक लड़का बात नहीं मानता, और जवान हो गया 30 साल की उम्र है, शादी नहीं कराता। क्यों? क्योंकि जो हमने किया है उसको भुगतेंगे हम। आज इंसान खुद भुगतेगा और भुगत रहा है। चोरी करेंगे तो भुगतेंगे, रिश्वत लेंगे तो भुगतेंगे, झूठ बोलेंगे तो भुगतेंगे। हर इंसान भुगतेगा खुद, मरने के बाद कुछ नहीं भुगतेगा। ये प्रलय जो चल रही है इस समय, खुद इंसान भुगत रहा है और हर फैमिली भुगत रही है। उसमें से हम भी एक हैं। हम भी जब कभी झूठ बोलते हैं तो हम भी भुगतते हैं। और आपने सुना, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है तो ताके हृदय आप। फिर तो किसी दिशा की, किसी स्पिरिचुअल फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस बात पर चलने को कोई तैयार नहीं। आज हर आदमी प्रॉपर्टी और पैसा, 2 चीजों में ध्यान है। गरीबी पे ध्यान कहां है भाई? जिस घर में इंसान ईमानदार है फ्रंट में लगेगा तो, और स्त्री धर्म पर है, मैं लिख के देता हूं चैलेंज करके कि उस घर में रिश्वत का पैसा आ नहीं सकता। औरत आने ही नहीं देगी, वही लक्ष्मी है। अगर आज हमारा समाज में अगर स्त्री अच्छी हो जाए तो ये सारा समाज क्या और भारत सरकार क्या सब बढ़िया हो जाएगी। लेकिन
पुरुष ही गलत करते हैं औरत को, ये भी मैं आज बता के जा रहा हूं, मेरा प्रैक्टिकल है अपना। औरत कभी गलत नहीं होती है। जब औरत नई नई आती है तो वो उसको पैसे से खुश करना चाहते हैं। आदमी पैसे से खेल खेलता है तो वो रिश्वत का ले आएगा, उसे बेचारी ये पता नहीं। फिर जब माल पक जाता है तो फिर कहती है दारू पीता आदमी। कहां से पीता है? तनख्वाह से नहीं पीता था, बाहर से पीता था। तो ये नशा जो चलता है इसको आप छुड़ा सकते हैं आज के बाद। और मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, दुनिया का पूछ लें, परिवार का पूछ लें, कोई भी बीमारी है लाइलाज, उसको आप घर पे बिना पैसे बिना दवाई के गारंटी से ठीक करेंगे। पैसे से नहीं, दवाई से नहीं, गारंटी दूंगा। 5 तत्वों से ठीक करेंगे। और अपने अंदर एक ऐसी चीज है जो हर मर्ज की दवा है, हर समस्या का समाधान है, बशर्ते कि वो आपको आज मुलाकात हो जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलना बड़ा मुश्किल है, अगर मिल जाए तो शायद समस्या तुरंत दूर हो जाती है, क्योंकि वो तुरंत काम करता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी है, और अगर वो आपके पास आ गई आज, तो आपके हाथ की रोटी से आदमी नशा नहीं कर सकता है। आपके हाथ की चाय पिलाने से आदमी नशा नहीं करेगा। और बीमारी कोई होती नहीं है, बीमारी को हम बुलाते हैं। जब मैं 30 साल की उम्र में तो इतनी टैबलेट खाता था। आज मेरी 70 की उम्र है, एक टैबलेट नहीं था। हाँ, जिस दिन झूठ बोलता हूं दिन शाम को जरूर खाना पड़ता है कुछ। रिश्वत में लेता नहीं, लेकिन अगर किसी को लेते हुए देख लिया और मैंने सच नहीं बोला तो तब भी बीमार पड़ जाता हूं। क्योंकि ईमान बहुत बड़ी चीज है। और आज मैं लिख के देता हूं, जो आदमी धर्म का पक्का, ईमान का पक्का है, उसे पथरी बन नहीं सकती, उसको पेट का रोग हो नहीं सकता। ये चैलेंज है, दावा है मेरा। सबसे ज्यादा पेट की तकलीफ उन लोगों को है जो धागा पहनते हैं और भभूति खाते हैं। ऐसी मां बहनों को अपंग बच्चे जन्म लेते हैं कोठीन में। मैं दुख के साथ बात कर रहा हूं इस समय, क्योंकि मेरे पास 30 केस हैं अपंग बच्चों के, और बड़े पढ़े लिखे हैं। और जब मैंने उनसे बात करी तो पहले तो बड़े चौड़े होकर बात कर रहे। वो कर्नल था, अभी प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने, मैंने बंगलौर में प्रोग्राम चल रहा था, इत्तेफाक उन्होंने बोल दिया कि जी वो ऐसे ऐसे है। मैंने जो वहां डिफेंस में आतंकवादी की बात करी, मैं हर पॉइंट पे चलता हूं कि जो आतंकी बैठा है उसको कैसे पहचाने। तो पॉजिटिव एनर्जी ये बता देती है तुरंत कि यहां बैठा और यहां नहीं बैठा। वर्ल्ड का कोई मशीन नहीं बता पाएगी इतनी जल्दी। भगवान ने इतना बढ़िया ये सिस्टम बना कर दिया हमें खुदा ने, लेकिन हमने इसको लात मार दी, अपने को ही लात मार दी कि मैं सुनने वाला नहीं हूं। उसी की वजह से हम परेशान हैं। तो वो लेडी जो थी, उसके बेचारी का एक बच्चा, कर्नल कहने लगे मेरे घर चलना है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कहने क्यों? मैंने कहा मैं एक आदमी से नहीं मिलता हूं। मैं कहा 1000 आदमी हो, कम से कम 100-200 तो हो तब जाऊं। एक को और 1000 को बराबर टाइम। कि नहीं मेरा बच्चा बीमार है और आपने ऐसी बात कह दी, बच्चे को टच कर दे। मैं फैमिली टच कर देता हूं, कभी कभी देख लेता हूं माहौल। तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा है और वो डॉग से खेलता है और 7th क्लास में 3 बार फेल हो गया। उसकी जो पत्नी थी वो केमिस्ट्री फिजिक्स की प्रोफेसर थी, प्रिंसिपल थी, और वो कर्नल था। तो एजुकेशन की तो कमी नहीं है, लेकिन जब बच्चा अपंग आ जाता है तो सब एजुकेशन ताक पर टंग जाती है। तो उन्होंने मेरे जो जिनके यहां ठहरा उन्होंने भेज दिया। मैं चला गया, जाकर देखा तो वो बच्चा जो था मेरे सामने खड़ा कर दिया। तो मैंने जब गेट पे पैर रखा तभी मुझे पता लग गया था कि इस बच्चे को बीमारी क्या है और क्यों है। इलाज तो दुनिया करती है, लेकिन ये नहीं बताता बीमारी क्यों हुई। कोई संसार का डॉक्टर नहीं बताएगा। इसलिए मैंने बैनर लगा दिया, ये सवाल है, 1 लाख रुपए का इनाम है। पूरे विश्व में कोई भी इंसान इनका जवाब दे दे और 1 लाख रुपए का चेक लेके जाए, चाहे वो अनपढ़ हो और चाहे वो डिग्री होल्डर हो। तो उन्होंने अंदर घुसते हुए बच्चा खड़ा किया। मैंने कहा बच्चा कोई बात नहीं, मैंने देख लिया। कि नहीं ये देख लो तसल्ली से। मगर मैंने देख लिया, जब गेट पे पैर रखा था तभी देख लिया था। क्योंकि आपने देखा देहली होती है, एक गांव में होती है गड्ढा सा गेट पे, तो उस देहली को रावण ने भी नहीं पार किया था। वो जो रेखा लक्ष्मण की खींची थी
वो ब्रह्म शक्ति की थी, उसे पता था कि अंदर गया और तू मरा। तो देहली पे ही आपको पता लग जाएगा आज के बाद कि इस गांव में क्या समस्या है और उसके कैसे दूर करूं। क्योंकि ये जो शरीर का चार्ट लगाया है, इसमें हर चीज की दवा रखी है और हर चीज का मंत्र भी रखा है और इबादत भी रखी है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं आज दुनिया में, क्योंकि किसी को अंदरूनी ज्ञान है नहीं बाहर का है दुनिया का। पैसे दे दो, कथा कर रहे हैं, देते रहो पैसे, भभूति ले जाओ, ताबीज ले जाओ, पैसे दे जाओ, जितने लेके चल रहे हैं। बच्चे को माता पिता भी मार करते हैं। मैंने कॉलेज में देखा, मम्मी ने बच्चे को फेल करवाया, उसके पिता ने बच्चे को फेल कराया, और प्रिंसिपल कहने लगा जी क्या बात कह दी, मुझे चैलेंज बुलाओ बच्चे को। बुलाया, मैंने देखा, मैं कहा इसकी मम्मी ने फेल कराया। कह रहे मरवा दोगे। मैंने कहा मरवा क्या दो, मम्मी को बुला लो। बच्चे का ऐसा मुंह निकला हुआ। मैंने कहा बेटे गले में क्या बांध रखा है ये? मेरे को ताबीज है। मैं किन्न दिया मम्मी ने। मगर पास होता है कि नहीं, फेल होगा एक बार। मगर और हो जाएगा, इसी से होगा ही, धागे से ही। तो वो जो लड़का देखा वहां बंगलौर में, उस बच्चे के वो 3 बार फेल होगा 7th में। हम गए, हमने कहा जी कहीं कुछ करते हो ऐसे, किसी को मानते हो? नहीं, दोनों ने हिला दिए झंडे। हमने कहा ये चालाक है दोनों, लेकिन हम भी उस्ताद हैं, इनसे हाँ करा के तभी निकलना घर में से। मैंने कहा मैडम से, मैंने कहा भी कोई व्रत, कोई मंत्र, कोई कुछ है? उन्होंने कहा हाँ व्रत करती हूं। मैं कौन सा? कि बृहस्पतिवार का। मैंने कहा किसने बताया? कि मेरे मम्मी के गुरुजी ने। मैं कब? कि शादी से पहले। मैं कहा ये नमूना खड़ा है व्रत का। मैं कहा ये बेटा व्रत से पैदा हुआ है ऐसा। आप बता दो कोई व्रत का क्या मतलब है? आप तो पढ़े लिखे हो सब। रोजे का क्या मतलब है? अभी मैं रोजे इन पर नवरात्रि पर घूमा, एक हिंदू नहीं बोलता, सटक जावे सब सांप, ना एक हाजी जी बोलता। क्यों नहीं बोलते भाई? और सब जाते हो आप, भगवान को सब मानते हैं, कोई नहीं बोलता। मैंने कहा जो गुरुजी ने मंत्र बताया था, जो व्रत कर रही थी बृहस्पतिवार का, उसकी वजह से बच्चा ने जन्म लिया तेरे यहां, नहीं तो ये लेता नहीं। ये है आज हमारी लाइफ, पूरी लाइफ खराब है। और ऐसी हमारी कम से कम 25-30% मां बहन है। 25-25 साल के बच्चे को जो मां निलाती है वो नरक में होती है। बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा चल नहीं सकता, खा नहीं सकता। इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है और अपने पैसे से चलता हूं। 5 रुपए नहीं लेता किसी से। जिस दिन लूंगा उस दिन इस तरह से बोलूंगा भी नहीं, माइक पे बंद कर दूंगा। तो मेरे से तो कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट के 15 मिनट दिए, तो 15 मिनट में क्या बताऊंगा, शॉर्ट में चलता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये शरीर है, इसके अंदर आप गृहस्थी में है, इसलिए मैं बता के चल रहा हूं, क्योंकि गृहस्थी जीवन है, हर समस्या आती है और उसको फेस करना सबसे ज्यादा औरत का ही काम है। आदमी तो सुबह निकल जाता भूखा प्यासा, इधर उधर खा पी के आ जाता है। एक औरत ऐसी होती है बेचारी कि वो वक्त की मारी होती है, उसे बच्चे भी पालने, खुद को भी देखना, समाज को भी देखना, तो घुस पिट के बेचारी घर में ही रहती है। लेकिन अब यह समय आ गया कि अब आप आदमी को भी चला सकते हैं और आप परिवार को भी चला सकते हैं और देश को भी बदल सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है। इसलिए परमात्मा ने, उस खुदा ने औरत को 9 दिन में तैयार किया था। नवरात्रे चलते हैं 9 दिन, और पुरुष को 1 दिन में तैयार किया था। आपके अंदर वो पावर है जो प्रधानमंत्री के पास नहीं है आज। आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाई अगर आपको मिल जाए तो तब कर सकते हैं, और पढ़ाई नहीं मिली तो कुछ नहीं। और पढ़ाई अंदर की है। अनपढ़ आदमी भी मास्टर है और पढ़ा लिखा भी फेल है। जो जानता है खुद को कि मैं कौन हूं, क्यों आया इस संसार में, क्या कर्तव्य है, वो तो है गुरु, गुरुवी। और जो नहीं जानता वो पढ़ा लिखा भी फेल है। तो पहले हमारी मां बहन अनपढ़ होती थी, लेकिन वो शकल से बता देती थी कि इस इंसान को चाय नहीं देनी है, रोटी देनी है। आज भी है ऐसा कुछ, वो शकल से पहचान लेती कि भूखा है, इसको चाय नहीं देनी, रोटी देनी है। और भतेरी ऐसी है कि उसको पता भी लग जाए तो ये कहेगा कि चाय कौन बनाएगा, अब नौकर भी नहीं है।
तो वहां से वो खाली हाथ आ जाता है। तो आज आपको झोपड़ी तो महल मिलेगी और महल झोपड़ी में बदलेगा। गरीब नहीं है कोई भी। जिस घर में 3 आदमी नहीं आते, कौन से? डॉक्टर, पुलिस वाला और पंडित जी, वो है रईस, बादशाह। और जिस घर में 3 आते हैं उस हमेशा कंगाल है। कोठीन में भी रोते रहे, बैठे हुए चुप, बात नहीं करते। मैं जानता हूं, पूरी दुनिया घूमता हूं। तो ये जो शरीर है इसके अंदर है भगवान, इसमें बीमारी, इसमें दवाई, इसमें। और अब दवाई काम नहीं कर रही है क्योंकि पैथी बदल गई। अब पैथी कौन सी आई है? पहले आई थी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी। अब कौन सी आ गई? स्पिरिचुअल पैथी। ब्रह्म शक्ति से काम चलेगा। अब रोटी बनेगी तो ब्रह्म शक्ति से, बीमारी कटेगी तो ब्रह्म शक्ति से, और बच्चे इनको संस्कार देंगे तो ब्रह्म शक्ति से। और अगर कोई तंग करेगा तो उसे ब्रह्म शक्ति का बंधन देके चारों खाने चित। किसी पंडित जी मौलवी की जरूरत नहीं है, आप ही खुद बनेंगे जो कुछ भी बनेंगे। तो इसमें ये जो देख रहे हैं आप किसी भी भगवान का नाम ले, मैं बता दूंगा कौन सी नस पे कौन सा भगवान की शक्ति चलती है, कोई नहीं बताएगा संसार में। तो इसमें 3 नाड़ी हैं और 7 चक्र हैं। 3 नाड़ी पे 3 शक्ति हैं। अल-लदीना, अल-सिरत, अल-मुस्तकिन। उर्दू का नाम बताया भी मैंने क्योंकि मुस्लिम बहन बैठी। हिंदी में क्या बोलते हैं? महाकाली इस नाड़ी पे, भैरव जी इसमें, महासरस्वती और हनुमान जी, और बीच में गणेश और महालक्ष्मी। जो इंसान की ये नाड़ी अच्छी है उसको एक टैबलेट की आवश्यकता नहीं, आजीवन। और जिसकी ये और ये नाड़ी दोनों में डाउन है वो जिंदगी भर दवाई खाएगा, चाहे कितनी भगवान की पूजा कर ले, कितनी नमाज पढ़ ले, बंद हो नहीं सकती। इससे बीपी लो रहता है और ये कमजोर पड़ जाए, इससे बीपी हाई। और माइग्रेन, आज माइग्रेन को अगर 5 मिनट मत्था जमीन पर टेक दिया तो ये जमीन दवाई का काम करती है अपने आप। कोई डॉक्टरी नहीं चलेगी अब, ये डॉक्टर से ऊपर बात चल रही है। तो इसमें जो एनर्जी देख रहे हैं ये सबके अंदर बैठी हुई है। इसको मां कहो, रूहानी कहो, आप कुंडलनी कहो, बहमाता कहो, जो मर्जी कहो। जब 4 महीने के थे मां के गर्भ में तब आई थी, पूरा शरीर तैयार किया और यहां जाके बैठ गए चुप। तो इससे 2 बार कनेक्शन तोड़ा जाता है। एक तो जब नाल कटती है तब, और एक बच्चे का तालु ऐसे चलता है, और हर बच्चे का चलता है दुनिया में। जब तक 3.5 साल का होता है तब तक ये चलता है, उसके बाद ये भी बंद, तो कनेक्शन खत्म। अब इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम जैसे मंदिर में, मस्जिद में जा रहे हैं, जोड़ने वाला कोई नहीं है। जो जोड़ेगा तो साधारण कपड़ों वालों में जोड़ेगा। बच्चा भी जोड़ सकता, मां बहन भी जोड़ सकती है, और कोई पुरुष भी जोड़ सकता है, क्योंकि जिसके पास पावर होगी वही तो जोड़ेगा, हर एक नहीं जोड़ सकता। तो इसमें जब ये ऊपर उठती है तो पहले पर गणेश जी, चार हिंदू में सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और मुस्लिमों में हसन हुसैन का लेते ही नहीं लेते। उनके लिए हम मुहर्रम भी मनाते हैं, किसी को नहीं पता लेते क्यों। जो मां होती है पहले, सबसे पहले नाम लिया जाता है। अभी तो ये बाथरूम बन गए, पहले तो एक खाट होती थी, मां उसे खड़ी करती थी और स्नान करती थी। और हमारी मां भी हमको बाहर बैठा दे, कोई आ तो बोल देना मां नहा रही है, हम बैठ जावे, और कैसा ही पुरुष आ जाए उसको बच्चा कह दे मां नहा रही है, तो ये नैतिकता थी, अंदर घुस नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा बच्चा पवित्र होता है, और सबसे ज्यादा पवित्र मां होती है, और उसके बाद धरती मां होती है। जो इस पर ज्यादा बैठता है उसको पाइल्स की बीमारी नहीं होगी, और जो इस पर ज्यादा टच नहीं करता, आजकल तो सॉल भी रबड़ के आ गए, पहले चमड़े की जूती होती थी तो बीपी चलते चलते कम हो जाता, आजकल वो हीट निकलती नहीं। तो ये हमारा पहला चक्र है, पवित्रता। जिस इंसान में पवित्रता है, चाहे मां बहन बच्चा कोई भी है, वो टॉप रहेगा, उसे बीमारी नहीं लगेगी, उसे नजर भी नहीं लगेगी। जिस बच्चे का ये कमजोर पड़ता है
उसको तुरंत नजर लगती है, तुरंत। अब उसे पता नहीं क्यों लगती है, क्यों? क्योंकि जो मां किसी भगत के तांत्रिक के पास जाती है, धागा लाती है, ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको नजर सबसे ज्यादा लगती है। क्योंकि मैं हर समय का भोग किया हुआ भोगी हूं मैं। मेरी मां से ही मैंने ये मजबूरी में सीखा, क्योंकि मेरी मजबूरी ऐसी चली थी। और इसके जिसका ये बहुत अच्छा होगा उसको पाइल्स की बीमारी नहीं होगी, जिसका ये अच्छा होगा उस इंसान को कैंसर नहीं होगा बिल्कुल भी, और जिसका ये कमजोर है उसको कैंसर भी होगा, एपिलेप्सी भी होगी, दुनिया भर की आफत चलेगी। बेस है, नींव है। अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग लंबी, और नींव कमजोर तो बिल्डिंग 2 स्टोरी पर नहीं चलती फिर। तो ये सब बेस है। इसके ऊपर ये 35 कोटि 1,24,000 नबी लेके बैठी हुई है। 1,24,000 नबी आपके साथ हैं। इधर कोटि बोलते हैं, उधर नबी बोलते हैं, चीज एक ही है, फर्क कुछ नहीं है। और ये जब ऊपर उठती है तो आपकी हर परेशानी को दूर करती है। जहां डॉक्टर थक जाए, पैसा काम ना करे, वहां ये काम करती है। फिर बस इसके थोड़े से अनुकूल चलना पड़ता है। जैसे अपनी मां से प्यार करते हैं, ऐसी इससे प्यार करके चलना पड़ता है, और कुछ नहीं करना इसमें। और इसके ऊपर जाएगी तो शुगर खत्म। और जब यहां ऊपर आएगी, ये देखो, ये नाड़ी जो कटी हुई है, टूटी पड़ी है, इसको यही जोड़ेगी। जब ये जुड़ जाएगी तब आपके अंदर असली ईमान, असली धर्म पैदा हो जाएगा। फिर आपका पति कुछ भी लेकर आएगा और तनख्वाह से अलग ले आए तो आप तूफान मचा देंगे। अभी तूफान मचाते लेट क्यों आया? लेट इसलिए आया कि वहां ठीक ठाक चलता सीट पे मामला, तो लेट हो जाता। तो अभी तो नहीं बोलेगी, लेकिन जब वो तनख्वाह लेके आता है तब झगड़ा होता है, इतनी लेट क्यों हुए? अब वो बताता नहीं बेचारा है। जब पैसा आया था तब किसी ने नहीं बोला, अब तनख्वाह कमा रही है तो इतना टाइम कहां लगता है। तो यहां से 90% घर बर्बाद है, क्योंकि शंका में, शक में चलती है दुनिया। तो ये तुरंत आपके अंदर धर्म स्थापित करेगी। और जो आदमी धर्म का पक्का है उसे कभी भी वॉइड की, पेट की दवाई नहीं खाएगा। वो मैं लिख के देता हूं कागज पे। जो अधर्म पे उसको दवाई खानी पड़ेगी, वो कोई गारंटी नहीं। अल्सर भी बनेगा, पथरी भी बनेगी। क्यों? क्योंकि वो जो हम धागा पहनते हैं, सबसे ज्यादा बीमारी उससे आती है। भभूति खिलाते हैं, बच्चे अपंग जन्म लेते हैं ऐसी मान के। मेरे पास कम से कम 15-20 केस हैं ऐसे। किसी की चीज नहीं पहननी चाहिए दी हुई, अपने हाथ से बनाओ, उसे पहनो। तो ये हमारे 10 स्थान हैं। और ये नाभि पे फातिमा लक्ष्मी, ये है जिसको हम कहते हैं कि देवी का। फातिमा को मानते हैं, लेकिन फातिमा के गुण तो नहीं मानते। वो तो बहुत बड़ी शक्ति थी, आदि शक्ति वो भी। और इसके ऊपर ये दुर्गा, रबिया, पहले हजरत अली साहब और ब्रह्मा जी थे। कोई भी पूछ लेना मैं बता दूंगा सबको। और ये रूहु, सदाशिव। और ये मर्यादा, नैतिकता। जब नैतिकता टूट जाती है आदमी के अंदर तो उसे क्या होता है? अस्थमा। फिर क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर। और इसकी दवाई खाती है दुनिया, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। अगर है तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो दवा चलेगी ना, ये ऐसी दवा है गजब की, पूछो मत, तत्क्षण असर करती है। और दवाई तो 10 दिन में, 15 दिन में करें ना भी करें। और इसके ऊपर सर्वाइकल, जो आदमी झूठ बोलता है, गलत मंत्र लेता है, ऐसे लोगों को गले का कैंसर आता है। ये है आपके राधा कृष्ण पैगंबर साहब, दोनों एक ही थे, मां जाए भाई थे। बस पैदा उधर फातिमा को हो गए, वो उधर राधा के यहां आ गए, यशोदा जी के। फर्क इतना था, काम दोनों ने वही किया, अलग नहीं किया। और ये टाइम कम है, नहीं मैं सिद्ध कर देता, आगे करूंगा फिर। और इसके ऊपर छठा, जीसस क्राइस्ट, महावीर जी और महात्मा बुद्ध। ये जो टीका लगाते हैं, आपने भी लगा रखा, मैंने भी लगा रखा है। लेकिन आपने कहीं लगा रखा, मैंने कहीं लगा रखा है। तो क्यों लगा रखा है? क्या फर्क है? मेरा संसार से सवाल चल रहा है, ये लाइव जा रहा है, पूरे विश्व से बात कर रहा हूं इस टाइम। ये टीका कौन सी उंगली से लगाते हैं, कहां लगाते हैं, और उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? टीके वाले के अंदर क्या गुण आएगा? बताइए कुछ नहीं। ये लो, सही कह रही है बेचारी।
ये भी तो कह रहे हैं दिमाग से ये भी तो कह रहे हैं कि तो यही तो फेल है हमने डिग्री ले रखी है। कुछ हद तक सही बोला उन्होंने, लेकिन पता उन्हें भी नहीं बेचारी ने। आज्ञा चक्र का मतलब है, बिंदी का मतलब है ये आइडेंटिटी कार्ड है आपका दुनिया के सामने। जब मैं गुस्सा करता था तो ये बिंदी का मतलब है उस आदमी को गुस्सा नहीं आएगा अगर ये बिंदी लगा रखे तो। जब मुझे गुस्सा आता था मैंने नहीं लगाए, मैंने कहा कोई पकड़ लेगा और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता लग गया कि बिंदी क्यों लगाते हैं। जब मेरा गुस्सा खत्म हो गया, क्योंकि ये नाड़ी मेरी बहुत ज्यादा कमजोर थी, सूर्य नाड़ी, तो मुझे गुस्सा बोलते ही आता था और देर नहीं लगती थी, घर में भी आफत आ जाती थी। अब नहीं आता। अब चाहे मेरे घर वाले भी 2 डंडे मार ले कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 मारेगी, शाम तक उसे 10 पड़ेंगे। कहीं बेटा मारेगा, कहीं बहू मारेगी, कहीं लड़की मारेगी। गुस्से होंगे, औलाद तो उसी की है, उनके सहन कर लेगी, लेकिन हमारी जरा से भी नहीं। ये नैतिकता से बाहर हो जाता है। लेकिन अब सब अच्छा है, क्योंकि जब आप संतुलन में होंगे तो माइग्रेन नहीं हो सकता। माइग्रेन की बीमारी आम चल रही है आजकल और इलाज नहीं है पूरे वर्ल्ड में, संसार में। लेकिन आज के बाद ये धरती पर 5 मिनट मत्था टेकोगे, माइग्रेन खत्म। अगर रात को तारे को ऐसे देख लेंगे ना आप 5 मिनट ऐसे आंख खोल के ऐसे, तो माइग्रेन खत्म। दुनिया इलाज कराती है। मिर्गी के दौरे का इलाज नहीं है, 3 साल कोर्स है, फिर एक बार बढ़ा 3 साल, फिर मोमबत्ती से मिर्गी के दौरे को ठीक करेंगे आप लोग। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप गांव में जाते हैं, गांव वालों की असली मदद यही है। अगर आपने किसी को ये चीज दे दी और बता दी तो उसका परिवार अच्छा हो जाएगा। और जिस घर में शांति और प्रेम है ना, और बीमारी नहीं है, वो घर घर नहीं है, वो स्वर्ग है, वही मंदिर है, वही मस्जिद है। और हमारी माँ बहन जो है ये गुरु हैं, गुरुवी हैं। क्योंकि आपके हाथ की रोटी से अगर आदमी नशा छोड़ दे तो फिर आप कच्ची बच्ची बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इससे बढ़िया बात नहीं है। और ना छूटे तो मैं बैठा हूं, फोन कर देना, मैं पूरे परिवार को वहां बुला लूंगा, आश्रम में फ्री खाना रहेगा। और वो ना 8 दिन में छोड़े तो मैंने जानी, क्योंकि यहां नस है एक, वो मुझे धो देनी है। और पानी से भी धुलती है, और हंसने से भी धुलती है, और चाय से भी धुलती है, दवाई नहीं। तो ये हमारा दोनों नाव ऐसे क्रॉस हो रही हैं। क्रॉस का मतलब था जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे टांगा गया था, वो टीका लाल लगाते हैं हम खून का, उसने सबको माफ कर दिया था। जब वैश्या को पत्थर मार रहे थे तो बीच में आके कहने लगा जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे, लेकिन सब ने पाप कर रखे थे, सब रुक गए थे, फिर भी उसको क्रॉस कर दिया, टांग दिया। तब भी उन्होंने कहा कि भगवान ये नहीं जानते, खुदा माफ कर दो। तो ये अगर वो नहीं आते तो महावीर जी नहीं आते आज, जीसस क्राइस्ट, तो हमारे अंदर क्षमा नहीं आती। उन्हीं की कृपा से, और कृपा देने वाली है बैठी आपके अंदर, ये देगी। और यहीं तक ध्यान लगाने, इससे ऊपर लगाते नहीं। ध्यान लगाने से नसें ब्लॉक हो रही हैं, दिमाग की नस ब्लॉक हो रही है, भूल जाता आदमी कहां जा रहा हूं। ध्यान नहीं लगाना चाहिए, ये जो लगा रहे हैं गलत कर रहे हैं सारा काम। ध्यान लग जाएगा। एक रोटी बनाना और एक बनी बनाई आना, दोनों में फर्क है। तो बनी बनाई खाओ ना, बनाने की क्या जरूरत है। ये बैठी हुई है, ये खिलाएगी अपने आप, कहां से लाएगी हमें क्या पता। इसे ही मना लो, यही भगवान, यही खुदा, ये बिस्मिल्लाह, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फातिमा कहां जाती थी, अनसुईया कहां जाती थी, सीता जी कहां जाती थी, अंदर से ही तो मिला। तो ये 7वां स्थान ये अवतार की है, ये आदिशक्ति का अवतार आ चुका है, कल्कि का। चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने, कोई अवतार नहीं आएगा। इन्होंने वो विद्या दे दी और हमें वरदान दिया, और हम आपको दे जाएंगे, आप दुनिया को देना। कोई गुरु संसार का, कोई इमाम हाजी नहीं कहता कि मैंने तुम्हें दिया तुम दूसरे को दे दो। लेकिन आज के बाद आप अजमा के देख लेना, अगर 10 को भी आपने बताया तो आप देखना वो दिन आपका ऐसा चकाचक जाएगा, आप ये कहेंगे मेरे काम कैसे बन गए, सोच नहीं सकते। तो ये हमारा द्वार है भगवान से मिलने का, खुदा से मिलने का। इसके लिए हम मस्जिद, मंदिर, व्रत, रोजे सब करते हैं, लेकिन मिलाने वाला कोई नहीं। आज आप इससे ही मुलाकात होगी। अब दोनों हाथ सामने खोल लीजिए, प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं।
ऐसे खोल लीजिए और उस अवस्था में बैठिए जैसे मां रोटी बनाती है और छोटा बच्चा टेबल पे बैठ के खाता है। तो मां चाहती है कि बच्चा जल्दी खाए और बच्चा चाहता है कि मां जल्दी लेकर आए। दोनों का भाव जुड़ा है उस समय, और भाव का ही खेल है। भाव बन गया तो भगवान खुदा खुश, और भाव नहीं बना तो कितनी मेहनत कर लो सब फेल। तो अब दोनों हाथ खोल के ये सारी चीज आपके हाथों में भी आएंगी। जिसके खिलाफ काम करेंगे हर फिंगर बोलेगी। इसलिए कुरान शरीफ में लिखा है कि जब कयामत चलेगी तो हाथ और पैर शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी और कोई प्रूफ नहीं करेगा। आज के बाद आप प्रूफ करेंगे। और तराजू के पलड़े में रोजाना कर्मों को तोला जाएगा। अब अगर गलत कर्म कर दिए तो गर्म आएगा, और अच्छा कर दिया तो ठंडा आएगा। ठंडा जो है वो शुभ है, पॉजिटिव है, और गर्म अशुभ है। और यही है शुभ और अशुभ, यही देगी जो कुछ देगी। इसे पटा कर रखो। जो बच्चा अपनी मां को पटा कर रखता मौज लेता है, बापू से कोई मतलब नहीं। मां छुपा के भी काम कर देती है, ना भी हो तो पड़ोसी से लाकर दे देती है। तो इसलिए मां का ही अवतार आया है, स्त्री का आया, पुरुष का नहीं आएगा। पुरुष का आता है तो मार चीमटान के खाल उधेड़ी जाती कि आज झूठ बोला तो बाहर हो जाओ आश्रम से, क्योंकि वो शुद्ध होते हैं। मां जो है गंदगी को सहन करती है। इसलिए धरती मां, यहां तक की बीमारी धरती लेगी आज के बाद, और यहां से ऊपर की बीमारी आकाश लेगा। 2 ही टैबलेट काफी है तो 5, पर दोनों से चल जाएगा काम। तो दोनों हाथ खोल लीजिए और 5 मिनट के लिए दिल से कह दीजिए, ध्यान नहीं लगाना, केवल मांगना है। भगवान कहें, अल्लाह कहें, देवी कहें, वो मर्जी आपकी, सब नाम से जानती है, वाहिगुरु कहें, जो मर्जी। तो दोनों हाथ खोल के 2 मिनट के लिए आंख बंद करके और दिल से मांगे कि हे भगवान अल्लाह ताला, अगर तेरा बंदा कोई इस धरती पर प्रलय से पहले आ चुका है और मेरे साथ आत्मा के रूप में जन्मों से है, और यह बात सच है, तो आज हमें वो आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया था मां पार्वती ने, जो फातिमा ने हसन हुसैन को दिया था, जो हनुमान जी को मिला था, महात्मा बुद्ध को मिला था। वो ही आशीर्वाद दीजिए। हमें हमारी आत्मा की अनुभूति दीजिए, रूह से मिला दीजिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा कारोबार अच्छा रहे, और जिस गांव में जाएं उसमें अच्छाई फैल जाए, और पूरे गांव में हर इंसान अच्छा हो जाए। हमें गुरुवी पद दीजिए, हमें गुरु पद दीजिए, जिससे हम स्वयं का भला करें और दुनिया का कल्याण करें। पूरे हृदय से मांगे, दिल से, कि हे देवी मां या खुदा, मेरे ऊपर पूरी रहमत कर दी, जिससे मैं अपने बच्चों को सुखी रखूं, परिवार को सुखी रखूं, और पूरे गांव का कल्याण करूं। जैसे ही मांग रहे हैं तो दोनों हाथ पे हल्का हल्का ठंडा आएगा। अगर दोनों पे ठंडा है तो शरीर स्वस्थ है, और एक पे गर्म है, एक में ठंडा है, तो रुकावट है, कोई निगेटिव एनर्जी बन रही है। ये एक्सरा हो रहा है पूरे शरीर का। अब आंख खोलते हुए दोनों हाथ पे देखिए कि दोनों हाथ पे ठंडा है या एक पे गर्म है, एक में ठंडा है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर, और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए कि हे भगवान, क्या यही ब्रह्म शक्ति है? या खुदा, क्या यही रूह है? क्या यही शिव शक्ति है? क्या यही भविष्य में हर बीमारी की दवा होगी? क्या यही केदारनाथ
मक्का मदीना में एक ही शक्ति है। अगर पूछने से हाथों पे ठंडा बढ़ता है तो ये गवाही दे रही है कि ये सच है, और घटता है तो फिर झूठ है। अब दोनों हाथ नीचे करके देखिए, अपने ही हाथ पे देखिए, दोनों हाथों पे सामने। अगर दोनों पे ठंडा है तो आप भाग्यशाली हैं, और मेरी भी गुरुवी है और गुरु हैं आप, क्योंकि जिसको ये आता है वो बहुत उच्च कोटि का इंसान है, पहले जन्म में बड़ी भारी भक्ति करके आया हूं। अगर एक में गर्म एक में ठंडा है तो मैं बदल दूंगा, आप परेशान ना हो, गर्म को भी बदलेंगे। अब जिनको उल्टे हाथ में गर्म आया है पहले वो हाथ उल्टा ऊपर करें, जिनको उल्टे हाथ में गर्म आया है, उल्टे हाथ में गर्म आया जिसको उल्टे में, पहले मैं एक हाथ ठीक करूंगा। सब में ठंडा आया है? तुम्हारे में आया गरम, जिसको गरम आया उल्टे हाथ में सामने कर लो ऐसे, और सीधे हाथ को धरती पे रख दो। उल्टे हाथ में जिनको गरम आया वो बदला जा रहा, अभी धरती से बाएं हाथ में जिसको गरम आया ऐसे करो, इतनी दूर नहीं करना, ऐसे करो। हाँ, अपने घुटने पे रखो आराम से, हाँ ऐसे घुटने पे रखो, सहज का मतलब आसानी से किसी चीज को पाना, जबरदस्ती नहीं। और अब धरती पे रखो दूसरा हाथ। ये अब 5 तत्व बीमारी को दूर करेंगे, कोई दवाई नहीं दी जाएगी, अब गारंटी लिख दूंगा। और यहां 2 मिनट के लिए आंख बंद करके और फिर दिल से कह दो कि हे धरती मां, मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र कर दो, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, खुदा का इल्म दीजिए, जिससे मैं सच और झूठ को तत्क्षण पहचान सकूं। हे धरती मां, मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र कर दो, पाक कर दो, मुझे शुद्ध विद्या दो। अब आंख खोलते हुए देखिए, बाएं हाथ पे हथेली पे ठंडा आएगा, पहले से बदलेगा, हल्का हल्का आ जाएगा। है फर्क? ये आपको जल्दी मिलता है, लेडीज को, बच्चों को ज्यादा मिलता है, पुरुष को भी मिलता है लेकिन थोड़ा लेट, क्योंकि दिमाग इधर उधर ज्यादा चलता है। अब जिनका दाएं हाथ में गरम आया मैं उसको बदल दूंगा। दाएं हाथ सामने करो, बाएं आकाश की तरफ, 1 मिनट में बदलेगा। और फिर कह दो कि भगवान अल्लाह ताला, मैं कुछ भी नहीं करती हूं, मैं कुछ नहीं करता, जो करता है तू ही करता है। 2 मिनट के लिए कह के देखो, तुरंत बदलेगा कि हे भगवान, मेरे दाएं भाग को पाक कर दो अपने निराकार रूप से, आकाश तत्व से, मेरे गुस्से को समाप्त कर दो। कैसी भी शुगर है अपने आप डाउन होगी। मुझे शुद्ध कर्म दीजिए, पाक कर्म दीजिए, जिससे मैं दुनिया का कल्याण करूं, भला करूं। अब आंख खोल के फिर देखिए, दाएं हथेली पे हल्का ठंडा है, पहले से जो गर्मी थी वो कम हो जाएगी। है फर्क? अब दोनों हाथ सामने कर लीजिए। अब समझ गया मेरी बात? इधर की परेशानी धरती लेगी और इधर की परेशानी आकाश लेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जब आप रोटी बनाएं तो 1 मिनट के लिए कह दीजिए कि मां आशीर्वाद दे दे, बेटी हूं मैं, बेटा हूं, मुझे आशीर्वाद दे, जो मेरे हाथ की चीज बने आज दिन में, और जो भी खाए उसी का भला हो। आप देखिए, अगर कोई शराब पीता है, नशा करता है, तंबाकू का, उसकी मजबूरी हो जाएगी, आपके हाथ की रोटी खाते हिल जाएगा झंडे। गारंटी है, कोर्ट के पेपर पे लिख दूंगा, कोई वर्ल्ड का डॉक्टर नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं खुद ठीक हुआ हूं तब चैलेंज करता हूं। अगर मैं ठीक नहीं होता तो मैं चैलेंज नहीं करता। अब करना क्या है ये सुन लो, कुछ नहीं करना। मां से, गुरु और भगवान से, 3 आदमी से लूटा जाता है। बच्चा जरा सा आंख से आंसू निकालता तो मां फिदा हो जाती है कि ओह मेरा बच्चा परेशान।
क्योंकि मां जो ममता है, और ये गुण मां ने, भगवान ने स्त्री को ही दिए सब, पुरुष में वो नहीं है। वो उसको कट्टर है, वो देख लेगा, वो माफ नहीं करेगा, लेकिन स्त्री माफ कर देती है। तो सुबह ही उठना है, धरती मां को प्रणाम करके, और दोनों हाथ खोल के बैठ जाइए, ना कुल्लन ना दातुन, कि मां मैं बेटी हूं, बेटा हूं, तू जगत की जननी है, आशीर्वाद दे। मैं तब पैर रखूं, मुझे अधिकार नहीं है। पैर हम किस पे रखते हैं? देवी के सिर पे रखते हैं। यही देवी है, ये साकार रूप है। और जब यहां ठंडा आता तो निराकार रूप है। फिर हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। फिर हमने, हमारे पैर वगैरह कुछ नहीं होते, वो भगवान के पैर हैं, हमारे नहीं है। हमारा खत्म हो गया मैं। तो धरती को प्रणाम करके 2 मिनट करिए, दोनों हाथों में ठंडा आया तो आपकी हाजिरी पक्की, और नहीं आया तो नहीं। दिल से कहोगे तो आएगा, दिमाग से कहोगे तो रुक जाएगा। क्योंकि दिल को भगवान जानते हैं, दिमाग को शैतान जानता है। और इतना करके जो काम करना करिए। जब शाम को सोएं तब कह दीजिए कि मां अब मैं योग निद्रा में सोऊं, मैं देवी की निद्रा में सोऊं, मुझे आशीर्वाद दो। मेरे बच्चे योग निद्रा में सोएं, मेरे पशु पक्षी जो भी हैं वो भी योग निद्रा में सोएं। कोई भी गंदी चीज, काली विद्या मेरे घर पर असर ना करे। अगर काली विद्या घर पे हुई तो ये अंगूठा बता देगा आपको 1 मिनट में काली विद्या। अगर ये अंगूठा काट रहा है तो किसी तांत्रिक ने असर कर रहा है। अगर ये नहीं काट रहा तो बढ़िया है। और अगर तांत्रिक कर भी दे तो आप हुसैन के या गणेश जी के 108 नाम घर लेके बैठ के ले लीजिए, तांत्रिक मर जाएगा, 8 दिन में खबर आ जाएगी कि गया ऊपर। हमारे से न कितने टकराए हैं। गम नहीं, तांत्रिक हाथ मिलवा दो, चाय पिलवा दो, देखो उसके पत्ता साफ, ये कर दे। मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। चाय में ये से ही घोल के देता हूं, बस गया काम से। अब किसी तांत्रिक से डरना नहीं तुम्हें। कोई कहे घर में कर दिया, 2 मिनट में चेक कर लो, ये अंगूठा बता देगा आपको तुरंत। अंगूठे में पेन आ जाएगा, तुरंत काटना शुरू हो जाएगा। ये बता देगा इस घर में है। मैं तो घुटनों का क्या है? घुटने का सुन लो, अब मैं असली बात तो बताऊं नहीं घुटने की। घुटने तो 90% लोगों के गायब हैं, 80-95 भी कोई पाप नहीं। अब मैं बताऊंगा तो नहीं बीमारी क्यों होती है, नहीं तुम डर जाओगे। ठीक, घुटने की बीमारी कई कारणों से आती है, एक से नहीं। इसे तीसरे को ठीक कर लो, घुटने ठीक। तीसरा जो सिस्टम है ये लक्ष्मी का, इसे ठीक कर लो। इसमें 10 गुण हैं। 10 अवगुण में से एक भी आएगा तो घुटने गए। पत्नी ज्यादा गुस्सा करते घुटना गया, नाजायज बोला तो घुटना गया, पैसे लिए तो घुटना गया। जायज जायज चलेगा, जायज हर चीज चलेगी, नाजायज हर जगह घुटने को ले जाएगी। आज दुनिया में ईमान और धर्म से हम गिर चुके हैं। मेरी मम्मी, चाहे वो किसी के तांत्रिक के पास जा रही है, मेरी मम्मी काय की मम्मी है। कृष्ण भगवान ने गीता में ठोक के बोला अर्जुन से कि इन्हें सबे मार। उनने कहा सारे भाई खड़े हैं रिश्तेदार, नुका सारे अधर्मी हैं, नुकरण को मार। नुकरण तो मेरा भाई है। उनने कहा करण जब द्रौपदी की लाज लुट रही है वहीं खड़ा था, एक बार नहीं कि भी तू क्या कर रहा दुशासन, मार। तो ये अंदर की चीज है। जब आप धर्म पे आ जाएंगे, इस नाभि को रोजाना ऐसे वाइब्रेशन देने हैं। ओम तुमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री कुंडलनी मां नमो नमः। अपनी मां का ही नाम लेना है, लक्ष्मी जी की शक्ति शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये ठीक होगा, घुटने ठीक, ग्रीस बनना शुरू। समझ गए? तो इतना करना है। और जिसको ज्यादा तकलीफ हो, कैंसर तक को भी आप ठीक कर सकते हैं, दौरे को भी आप ठीक कर सकते हैं एक मोमबत्ती से। ज्यादा चक्कर ही नहीं, कुछ भी शॉर्टकट काम है। आप क्योंकि भगवान का अवतार आया है और मां के रूप में आया तो सबको दे रही है। लूट लो खूब, बस लूटने वाले चाहिए। तो अब आपका कोई मन में शंका हो, सवाल हो, मैंने शॉर्ट में कर दिया काम, तो आप पूछ लो। तो आज के बाद आपको डॉक्टर के नहीं भागना,
ना किसी पंडित जी के दौरे जाना। लड़का लड़की का मुहूर्त देखना, 2 मिनट में चेक कर लो कि ये लड़की कामयाब रहेगी या ना रहेगी, या लड़का कामयाब रहेगा ना रहेगा। यही तो है जो बच्चों की शादी करनी। 2 मिनट में, 30 मिनट लगेगा नहीं। धरती पे मत्था टेकना है तो माइग्रेन खत्म, और आकाश को देखोगे तो इधर की नाड़ी और सिर के दर्द खत्म। आकाश को रात को ऐसे देखना बस। और सतयुग टीवी ऑन यूट्यूब देखोगे तो उस पे सुबह 4:15 बजे ध्यान शुरू होता है और शाम को 5:45 बजे होता है, आधे घंटे का होता है, फिर बंद। यूट्यूब पे है सतयुग टीवी, सतयुग टीवी। जानकारी दी ना, बहुत बहुत धन्यवाद।